बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको अपने शो में, दावत में, जिसमें हमारी कोशिश होती है आपके लिए बहुत अच्छी सी, मज़ेदार सी, सिंपल सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ को लेकर आया जाए। और उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही होंगी और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। और हम में से सब ही, ऑलमोस्ट सब ही फूड लवर्स ही होते हैं। अच्छा खाना खा के हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और हम खुश हो जाते हैं जब हम अपनी पसंद का फूड खाते हैं और कुछ अच्छी जगह जाते हैं, एंजॉय करते हैं। जब बड़ा प्रेजेंटेबल सा फूड हमारे सामने आता है तो हमें बड़ी एक इनर सेटिस्फेक्शन सी होती है। ज़रूर किया करें अपनी फैमिली के लिए भी, ज़रूरी नहीं है जब हम बाहर ही जाएं, लेकिन घर पर भी कभी बहुत ही अच्छी सी टेबल या दस्तरखान को जो है वो सजा लिया जाए और बहुत ही जो फूड है उसको प्रेजेंटेबल सा करके अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को ज़रूर सर्व किया करें। आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही इजी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम बाओ बन्स बनाने जा रहे हैं जो कि बेसिकली ट्रेडिशनल चाइनीज़ बन्स हैं और इनको हम स्टीम में तैयार करेंगे, बनाएंगे। स्टीमर नहीं है तो भी आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसको सर्व करेंगे क्विक पिकल्ड क्यूकम्बर के साथ। और क्यूकम्बर का पिकल बनाना वैसे तो सिरके के साथ बहुत इजी है, लेकिन अगर हमें इंस्टेंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। और इसके साथ ही हम बनाएंगे स्पाइसी फ्राइड चिकन, और स्पाइसी फ्राइड चिकन बनाएंगे, पिकल क्यूकम्बर बनाएंगे, उसको सर्व करेंगे बाओ बन्स के साथ। और डम्पलिंग्स के साथ भी इसको जो है वो सर्व किया जाता है, मुख्तलिफ फिलिंग्स के साथ इसको सर्व किया जाता है। बहुत ही क्यूट से बन है। तो चलते हैं इसको रेडी करते हैं। और हमेशा की तरह डो जो है वो हमने तैयार करके रख ली है। थोड़ा सा हमारे शो का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम पहले डो को तैयार करें फिर उसको राइज़ होने दें, लेकिन बहुत ही सिंपल सी डो है कि आपने मैदा ले लेना है 1/2 किलो। इसमें चीनी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, खमीर, इंस्टेंट खमीर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, दूध आपने 50 ml इसमें ऐड कर देना है, और ऑयल आपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून, सिरका भी इसमें जाएगा 1 ही टेबल स्पून। और उसके बाद आपने डो के तमाम अज्जा को मिक्स करना है। लाजमी तौर पर नीम गर्म पानी से आपने इसको गूंद लेना है और उसके बाद राइज़ होने के लिए रख दीजिए इतनी देर तक कि आपकी डो जो है वो डबल हो जाए। जब वो राइस में डबल हो जाए तो इसका मतलब है कि डो बिल्कुल तैयार है, रेडी है। तो ये जनाब हो गई हमारी बाओ बन्स की जो हमारा एक डो है वो आपने तैयार करके रख लेनी है। और मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारी जो डो है उसकी क्या सिचुएशन है, वरना फिर हम आ जाएंगे अपने चिकन की तरफ। और डो जो है वो इसको कर लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि हम अपने बन्स को तैयार कर लें, बना लें, ताकि हमें देर ना हो। और उसके बाद फिर हम क्योंकि हम इनको बैचेस में बनाएंगे और स्टीम में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे क्विक पिकल क्यूकम्बर, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे खीरे, सिरका, चीनी और नमक। और इसके साथ हम इसको थोड़ी सी देर के लिए कुक करेंगे। सीडलेस कर लेंगे, अब फिर आपकी मर्ज़ी है, हाफ मून शेप में इसको कट कर लें या इसको लंबे स्लाइसेस में आप कट कर लें, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आपने इसको कट कर लेना है। और स्पाइसी फ्राइड चिकन के लिए हमने क्या करना है, इसको सिंपल हम मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने बाओ बन्स की तरफ। इसमें हमने ऐड कर लेना है बटर मिल्क, हॉट सॉस, मैदा चाहिए होगा, पेपरिका इसके लिए हमें चाहिए होगा, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है, नमक, पिसी हुई काली मिर्च और लहसुन जाएगा। बटर मिल्क हम कैसे तैयार करते हैं, जब हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे तो जनाब ये बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी देर के लिए काउंटर पे रख दीजिए तो बटर मिल्क तैयार हो जाएगा, यानी पानी अलग हो जाएगा और कर्ड जो है वो उसका अलग हो जाएगा। तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल जो है वो मैंने ले लेना है, ताकि हम चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास थाइज़ हैं जो कि हमने बोनलेस कर ली हैं। और इसको अगेन के आप अगर चाहते हैं इसी तरीके से मैरिनेट करना, ऐसे भी किया जा सकता है। और अगर चाहते हैं कि पहले से स्ट्रिप्स में काट लिया जाए तो स्ट्रिप्स में भी काटा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको स्ट्रिप्स में काट लेते हैं, उससे ये होगा कि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और अगर ब्रेस्ट का पीस लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे तो थाइज़ अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी जूसी भी ज़्यादा होती हैं, उसमें वेन्स होती हैं। और अगर आपको ब्रेस्ट के पीसेस अच्छे लगते हैं बिल्कुल उसका बोनलेस आपने ले लेना है। और इसके हम स्ट्रिप्स जो हैं वो काट रहे हैं। और ब्रेक का भी मेरे पास हो चुका है टाइम। बटर मिल्क के लिए मैं दूध में
1 टीस्पून सिरका ऐड करूँगी, लेकिन लाजमी तौर पे वो आपका जो दूध है वो फ्रेश होना चाहिए, वरना जो है वो आपका बटर मिल्क रेडी नहीं होगा। सवाल भी करेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद बाव बंस तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दावत। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिकन की मैरिनेशन का काम कर लेते हैं, ताकि उसके बाद फिर हम आ जाएं अपने बंस की तरफ। और इसमें हमने ऐड कर देना है, ये चला गया इसमें बटर मिल्क। साथ ही हमने शामिल कर देना है नमक, और नमक आप ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक, और साथ ही हमने शामिल कर देनी है काली मिर्च, हॉट सॉस। तो ये जनाब हमारी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें, साथ ही इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक, और हमने इसमें ऐड कर देना है हॉट सॉस। ये चला गया, और इसमें ऐड कर देंगे, चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद इसमें शामिल कर देते हैं चिकन। बटर मिल्क, नमक, काली मिर्च, हॉट सॉस, लहसुन और अदरक का पेस्ट, और ये चली गई हमारी चिकन स्ट्रिप्स, और इनको रख लेते हैं यहाँ। इसका काम हम करेंगे बाद में। ये आ गई हमारी डो। बाव बंस हम बनाने के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसको बेल लेना है, और यकीनन हमें डस्टिंग के लिए चाहिए होगा मैदा। ट्रेडिशनल चाइनीज़ बंस हैं, मुख्तलिफ फिलिंग्स के साथ इनको सर्व किया जाता है। हम इसको फ्राई चिकन के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पर मेरे पास रोलिंग पिन भी मौजूद है। हल्का सा हमने इसको कर लेना है रोल। और आज का सवाल, बाव बंस कहाँ की रेसिपी है, लेकिन हम ये बहुत दफ़ा बता भी चुके हैं शो में। तो अच्छा है कि आपने, अगर आप हमें शुरू से देख रहे हैं, आपने ट्यून इन किया है, तो हम आपको ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं। तो फिर आप हमें बता सकते हैं कि बाव बंस जो हैं वो कहाँ के बंस हैं। और आज का ये सवाल है, उसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, अब आपने इसको कटर से काट लेना है, और वैसे तो ओवल शेप में बेल भी सकते हैं, लेकिन जब हम किसी कटर से काटेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे बंस जो हैं बड़े इक्वल शेप के बनेंगे। और ये कटर, इसी कटर से काट देते हैं। साइज़ ऑलमोस्ट ठीक ही है, बहुत ज़्यादा बड़े बंस नहीं बना रहे हैं, और छोटे बंस हैं। कटर से काट लीजिएगा ताकि आपके बंस एक जैसे होंगे, तो फिर बहुत ही खूबसूरत से लगेंगे। स्टीमर अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, बड़ा सा पानी का देगचा आपने ले लेना है, और उसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। पानी इतना शामिल कीजिएगा कि उसके ऊपर जो आप स्टैंड रख रहे हैं और उसके ऊपर जो आप बंस रखेंगे या जो भी चीज़ स्टीम होने के लिए रखेंगे, पानी उस तक ना पहुँचे। पानी का लेवल आपका इतना होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसके ऊपर कोई भी स्टैंड रखी, और स्टैंड के बाद आपने वेजिटेबल्स आपने स्टीम करनी है, बंस आपने स्टीम करने हैं, जो भी चीज़ें आपने स्टीम करनी हैं वो आप उस पर रख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने उसको कर लेना है ऊपर से कवर। और स्टीम में चीज़ें बहुत अच्छे से पकती हैं। बाज़ वक़्त अगर आपने कभी महसूस किया हो कि आग से तो हाथ जल ही जाता है, लेकिन अगर कभी स्टीम लग जाए हाथों पे तो बहुत ही बुरे तरीके से बर्न होता है। तो स्टीम जो है वो खासी स्ट्रॉन्ग होती है, और बहुत अच्छे तरीके से उसमें चीज़ें जो हैं वो कुक हो जाती हैं। वेजिटेबल हो गई और फ़िश, मीट, तमाम चीज़ें आप बहुत अच्छे से स्टीम में कुक कर सकते हैं। हल्का हल्का इस पे हम लगा रहे हैं ऑयल, और हमने सिंपली इसको कर देना है डबल। डबल करने के बाद हमने हल्की हाथों से रोलिंग पिन को इस पे बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको एक दफ़ा ऐसे रोल करके और रख लेना है यहाँ। तमाम बंस को हम इसी तरीके से करेंगे, और उसके बाद कोई सा बटर पेपर आप रख लीजिएगा, और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे से गीले नहीं होंगे। कॉलर है हमारे साथ, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ?
जी, मैं रमशा बात कर रही हूँ वाह कैंट से। रमशा बात कर रही हैं वाह कैंट से। जी रमशा, क्या कहेंगी? जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छी लगती हैं, असल में आपके यूनिफॉर्म्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। जी, स्पेशली आपको देखने के लिए मैं अपना टीवी ऑन करती हूँ। चलें, मोहब्बत है रमशा आपकी। क्या कहना चाहेंगी? कोई फरमाइश करना चाहती हैं? जी, शवारमा बनाना सिखा सकती हैं तो वो सिखा दें। ठीक है। और ये बताएं कि कल बारिश को कैसे एंजॉय किया आपने? जी, यहाँ पे वाह कैंट में तो कोई बारिश नहीं हुई है, गर्मी ही है। अच्छा, बारिश नहीं हुई आपकी तरफ? नहीं, बस मौसम बना था लेकिन बारिश नहीं हुई है। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी? सवाल का जवाब देना चाहेंगी रमशा? ओहो, रमशा की कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। और भी बाव बंस को हमने बेल लेना है, लेकिन जो अभी हैं हम क्या करते हैं कि इसको रख देते हैं स्टीम होने के लिए। और 12 से 15 मिनट तक के लिए आप इसको स्टीम कीजिएगा। चेक कर सकती हैं, और जब आपको लगे कि आपके बंस जो हैं वो राइज़ हो चुके हैं बहुत अच्छे से, तो फिर आपके बंस जो हैं वो तैयार हैं। चेक ज़रूर आप कर लीजिएगा। 10 से 12 मिनट के बाद आप बंस को चेक कर लें। और यहाँ पर बटर पेपर मैं बिछा रही हूँ। किसी भी किस्म का पेपर बिछाने से ये होगा कि आपके बंस जो हैं वो नीचे से गीले नहीं होंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो जज़्ब हो जाएगा। तो ये मकसद है हमारा पेपर बिछाने का। तो जनाब, ये हमने पेपर की कटिंग कर ली है। छोटे से जो हमारे पास जिसमें हम कपकेक्स तैयार कर रहे होते हैं, उसमें भी आप रख सकती हैं अगर इस किस्म का कोई पेपर नहीं है। ऑल्टरनेट आपको देते हैं ताकि थोड़ा सा आप को आइडिया मिल जाए कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा हो सकता है। रेसिपीज़ को बस ज़रूर ट्राई करें, हमारा मकसद ये है आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और इसमें मैं थोड़े से होल भी कर लेती हूँ ताकि स्टीम जो है वो हमारी बहुत अच्छे से आए ऊपर तक। तो कौन सी हम ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे हम इसको, नाइफ़ ले लेती हूँ मैं पीछे से, ताकि ये जो हमारे होल्स हैं, कहीं कहीं हमने होल्स को खोल भी देना है क्योंकि मैंने पूरा पेपर बिछा दिया है। स्टीम हमारी बहुत अच्छे से ऊपर तक आए। बंस को पहले रख लेते हैं ताकि जहाँ भी जगह स्पेस खाली होगी वहाँ पे हमने 10 से 12 मिनट तक के लिए आप इसको स्टीम करेंगे। थोड़ा सा स्पेस ज़रूर दीजिएगा ताकि इसको राइज़ होने के लिए थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाए। और एक वक्त में जितने बंस आ रहे हैं इजीली इतने ही बंस रखिएगा। सेकंड बैच में हमने दूसरे बंस जो हैं उनको कुक कर लेना है। तो स्टीमर नहीं है कोई इशू नहीं है। एक आपने बड़ा सा पैन लेना है, उसमें पानी को भरना है। स्टैंड ले लीजिए, बहुत ही इजीली स्टैंड मिल जाते हैं। देगची के स्टैंड अक्सर घरों में मौजूद भी होते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल है कि इसको नहीं रखते हैं, बाद में रखेंगे। और हल्के से यहाँ पर थोड़े से जो हमारे होल्स हैं इनको ओपन कर देते हैं, और फिर मैं इसको कवर कर देती हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद अगेन हम इसको चेक कर लेंगे, जब तक हमारे जो और बाव बंस हैं उनको काट कर शेप देकर और हमने रख लेना है। इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे कवर। चलें जी, ये कवर हो गया। और ये जो हमारी डो बाकी रह गई है इसको भी हमने शेप दे देनी है। शेप दे के हम रख लेंगे। जैसे ही वो बंस तैयार होंगे हमने दूसरे बंस ऐड कर देने हैं, और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने चिकन की तरफ, और साथ ही हमारा जो पिकल क्यूकम्बर है उसकी तरफ आ जाएंगे। और पिकल क्यूकम्बर ख़ास सैंडविचेस में यूज़ हो रहा होता है। जो लोग खटास को पसंद करते हैं, जिनको अच्छी लगती है, वो ऐड करते हैं। शावरमे में भी ऐड होता है और मुख्तलिफ़ फिलिंग्स के साथ ऐड किया जाता है, तो बड़ा अच्छा एक मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। चलें, ये हो गया। और हमारे पास है ये कटर, तो हमने कटर से काट लेना है इसको। और जब तक वो बंस हमारे तैयार होंगे हमने इसको अपने काउंटर पे ही, लेकिन ढक ज़रूर दीजिएगा। और इसको मैं कवर कर दूंगी अभी, ताकि ऊपर से भी अच्छे सॉफ्ट से रहें। और जब भी हम आटे को खुला छोड़ देते हैं तो ऊपर की एक लेयर जो है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है। उससे बचने के लिए हमने इसको कवर लाजमी तौर पे करना है। किसी नम कपड़े से कवर कर दीजिए, या किसी भी चीज़ से आपने
कवर ज़रूर कर लेना है और इसको, और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हल्का सा एक दफ़ा हमने बेलन करना है। और अगर ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक पर चले जाएंगे, क्योंकि हमें अभी ये करना है। मैं चाह रही हूँ हम अपने बंस का काम ख़त्म कर लें और उसके बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम चिकन का काम करेंगे। चिकन को हम फ्राई करेंगे, पिकल क्यूकम्बर तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या किया था कि बाओ बंस को हमने स्टीम होने के लिए रख दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट। 12 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं, राइज़ हो गए हैं और कुक हो चुका है मैदा, तो आपके बंस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। और इसके साथ ही हमने क्या किया था, चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया था नमक, लहसुन और अदरक, पिसी हुई काली मिर्च, हॉट सॉस और बटर मिल्क लगाकर। इसके बाद हमने क्या करना है, मैदे को थोड़ा सा सीज़न करना है ताकि अच्छा सा चटपटा सा हो जाए, और हमने इसको मैदे में कोट करना है, फ्राई करना है। तो मैदे में कुछ चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी करते चलें कि बाओ बंस जो हैं वो कहाँ के बंस हैं। बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपने हमें शुरू से ट्यून इन किया है, ज्वाइन किया है, तो फिर आप मैंने ख़ुद भी इस चीज़ का आंसर दिया है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप ज़रूर इसका जवाब दें। अच्छा, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं जनाब ये कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पेपरिका शामिल करेंगे, और हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। और मैं चाह रही हूँ कि हम क्यों ना ये मैदा भी इसमें शामिल कर दें। तकरीबन हमें चाहिए 1 कप मैदा। इतना मैदा ले लीजिए कि आप कोटिंग बहुत अच्छे से उसके साथ कर सकें। चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। नमक इसमें मैं ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। ये जनाब चला गया इसमें नमक ऐड किया है, पेपरिका है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ गरम मसाला है, और इसके साथ हमने चिकन को कर लेना है फ्राई। ये आ गई हमारे पास चिकन। एक अदद में और प्लेटर ले लेती हूँ ताकि चिकन को कोट करते जाएं, प्लेटर में रखते जाएंगे। टोंग भी ले लेते हैं, उससे हमारा काम जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है, आप हमें मैसेज कीजिए। और मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसको 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और हमने स्ट्रिप्स काट ली थी, तो सबसे पहले हमने इसको कर लेना है मैदे में कोट। स्पाइसी सा मैदा है, और हमने चिकन में भी हॉट सॉस शामिल किया था ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा चटपटा सा चिकन जो है वो रेडी हो। और कोशिश करें कि गीले हाथ या सॉस में जो हाथ गीले हो जाएं वो ऐड ना करें। फिर क्या होता है कि ज़रूरत ख़त्म होने से, आपका काम ख़त्म होने से पहले ही जो मैदा है वो सारे का सारा क्रम्बल हो जाएगा। एक्सेस मैदा आपने झाड़ लेना है, ज़बरदस्ती इसके ऊपर आपने मैदा जो है वो नहीं लगाना। और तमाम ये चिकन को हमने इस तरीके से करके रख लेना है। थोड़ा सा ये काम भी टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, लेकिन इसको करना ज़रूरी है। बैचेस में हमने इसको फ्राई करना है, तो थोड़ी सी चिकन हम करके रख लेते हैं, उसको फ्राई होने देंगे, और नेक्स्ट पीसेस जो हैं वो इसी तरीके से हमने रेडी कर लेने। ऑयल हमने रख दिया है गरम होने के लिए, और स्ट्रिप्स में कटी हुई चिकन जल्दी से कुक हो जाएगी। और अगर आपने ब्रेस्ट पीस लिए हैं तो और भी जल्दी कुक होंगे, उनका कुकिंग टाइम और भी कम होता है। तकरीबन 10 मिनट तक आप इसको कुक कीजिएगा, फ्राई कीजिएगा। कॉलर हैं हमारे साथ, कॉलर से बात करते हैं। तंजीला हैं, तंजीला से बात करेंगे। हेलो तंजीला, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तंजीला, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आपदा, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी कि ये जो टी केक होता है, फ्रूट केक जो होता है, ठीक है, जो नॉर्मली चाय के साथ सर्व होता है,
जी जी। तो वो प्लीज बनाना सिखाएं, और साथ में रोस्टेड पीनट केक जो होता है ना, ठीक है। तो वो आप प्लीज बनाना सिखाएं। और मुझे एक जवाब देना था आपके क्वेश्चन का। ये चाइना की रेसिपी है, ये चाइनीज रेसिपी है। ठीक है। ठीक है। और प्लीज आप ये मेरी फरमाइश नोट कर लें प्लीज। मुझे ऑथेंटिक रेसिपी जो होती है ना, क्योंकि मैंने अक्सर बनाया है लेकिन मेरा फ्लॉप हो जाता है केक ना। अच्छा, क्या तो मसला क्या आता है वैसे आपके केक में? सनक हो जाते हैं सारे नट्स वगैरह, और क्या हो जाते हैं? बहुत थोड़ा सा नीचे बिल्कुल बेस में नीचे चले बैठ जाते जाते हैं, ठीक है। और ड्राई हो जाता है ना केक, बहुत जैसे मॉइस्ट, जैसे बाहर से लेते हैं हम, जैसे जूसी सा होता है वैसा नहीं बनता। ठीक है। चलें, तो बना के भी ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन एक टिप मैं आपको दे देती हूँ। जब भी आप ख़ास तौर पे फ्रूट केक बनाने जा रही हैं, आप जब अपना बैटर तैयार कर लेती हैं, उसमें उन फ्रूट्स को ऐड मत करें। उन फ्रूट्स को अलग से 1 टेबल स्पून मैदा ले लें, उसमें उन फ्रूट्स को कोट कर लें। जब वो मैदे से कोट हो जाएं, उसके बाद आप उसको उस बैटर में ऐड करें तो वो नीचे नहीं बैठेंगे। ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और बनाइएगा। जब हम बैटर में ऐड कर देते हैं तो वो नीचे वाकई बैठ जाते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा कोट कर लेंगी मैदे में तो वो नीचे नहीं बैठेंगे। और मॉइस्ट क्यों नहीं होता, आपका बैटर यकीनन सख्त रहता होगा, थोड़ा सा आप उसको ज़्यादा कुक भी करती होंगी, तो ये 2-3 चीज़ें यकीनन होंगी जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं आ पाती। लेकिन चलें, कोशिश करेंगे ज़रूर उसको बनाएं। और मेरा अपना बड़ा फेवरेट है ये जो फ्रूट केक होता है, बड़ा जल्दी क्विक बन जाने वाला, बड़ा ज़बरदस्त सा, और चाय के साथ हम सभी लोग उसको बड़े शौक से खाते हैं। चलिए, यहाँ पर चिकन फ्राई हो रही है और इसको भी थोड़ा सा स्टर करते जाते हैं। सवाल आज का दोहराते चलें कि आपने हमें बताना है कि बाव बन्स जो हैं वो कहाँ की रेसिपी हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि हमने आंच को तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ है। मैं चाह रही हूँ जितनी देर में ये गोल्डन हो, हमारी चिकन कुक भी हो जाए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और ब्रेक में मेरी कोशिश होगी कि ये चिकन जो है इसको मैं रेडी करके प्लेटर पे रख लूँ ताकि वापस आएँ। एक तरफ हम इसको फ्राई करते जाएंगे, एक तरफ हम अपना पिकल क्यूकम्बर तैयार करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। दावत में हम तैयार कर रहे हैं आज बाव बन्स। इसके साथ ही हमने बनाया है स्पाइसी चिकन हमने तैयार किया है, और साथ ही हम बनाएंगे पिकल क्यूकम्बर। और पिकल क्यूकम्बर बहुत सारे सैंडविचेस में सर्व किया जाता है, बहुत अच्छा मज़ेदार सा लगता है जिनको खटास अच्छी लगती है। और शावरमा हो गया, मुख्तलिफ सैंडविचेस हो गए। नॉर्मली आपने पिकल क्यूकम्बर को बनाने के लिए क्या करना होता है, कुछ दिनों तक आपने सिरके में डिप करके रख दें क्यूकम्बर, तो बहुत अच्छे से पिकल क्यूकम्बर तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब आपने इंस्टेंट बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, आज हम इंस्टेंट तैयार करेंगे। और ये जो हमारे बाव बन्स हैं इनको भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ, और जब तक मुझे उम्मीद है कि हमारे शो का टाइम होगा हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ रख दिया और इसको अगेन हमने कर देना है कवर। यहाँ पर हम चिकन को कर रहे हैं फ्राई, स्पाइसी फ्राई चिकन हम तैयार करने जा रहे हैं। जब तक ये बैच हमारा फ्राई हो रहा है, और तमाम चिकन को मैंने मैदा लगाकर यहाँ पर रख दिया था, तो यहाँ से हम ले लेते हैं खीरा। साथ ही हमें इसके लिए चाहिए होगी चीनी, और हमें इसके लिए चाहिए जनाब सिरका। मैं अपनी टीम से कहूँगी कि सिरका जो है वो हमें थोड़ा सा और दे दिया जाए। चलिए, हमने अपना यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का कट अच्छा लगता है। लंबाई में कट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, और हाफ मून में कट करना चाहते हैं बिल्कुल किया जा सकता है। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा लंबाई में ही कट करेंगे। हाफ खीरे को कट करके इसको मैंने पील नहीं करना है, स्किन के साथ ही इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। ये आ गया हमारे पास खीरा। और होल खीरे भी जो है वो सिरके में डिप करके रखे जाते हैं। थोड़ा सा टाइम उनको ज़रूर लगता है, लेकिन बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा जो है वो
पिकल क्यूकम्बर तैयार होता है। इसको हम साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसके बाद हमने इसको कर लेना है जूलियन में कट। मोटा नहीं करेंगे, वजह यही है कि ताकि वो जल्दी से क्विक तैयार हो जाए। और थोड़ा सा सिरका, थोड़ी सी चीनी, इसके साथ हमने इसको कुक कर लेना है। और इसके बाद आपने इसी सिरके में इसको डिप करके रख लेना है और आराम से आप सिरके में क्यूकम्बर निकालें और एंजॉय करें उसको। वैसे दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छे ज़बरदस्त से लगते हैं, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर ये भी हम कट कर लेते हैं। चिकन जो है वो हमारी फ्राई हो रही है। 2 से 3 ले लेने हैं आपने खीरे और फिर इसके बाद हम इसको कट कर रहे हैं। जैसे शेप आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको कट कर लेना है। रिजवाना है कराची से, रिजवाना से बात करेंगे। हेलो रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रिजवाना, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस मौसम एंजॉय कर रहे हैं, बारिश एंजॉय कर रहे हैं। कैसे? आज बारिश हो रही है ना? नहीं, मेरा मतलब है पकौड़े बनाए हैं, कुछ चटनी हाँ, वटनी बिल्कुल, बनाई बिल्कुल, है। हमने कटलेस बनाए हैं। कटलेस बनाए हैं, जबरदस्त। जी। और अभी आज ये आप पाव बन्स बनाना सिखा रही हैं, मैं यही देख रही हूँ। अच्छा, ये एक बात पूछनी थी, ये पाव बन्स हम बेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन ट्रेडिशनल पाव बन्स जो होते हैं वो स्टीम किए जाते हैं, लेकिन आप बेक कर सकती हैं, आप कर सकती हैं बेक, ठीक है? ओके, और क्वेश्चन का आंसर देना है। जी जी, चाइनीज ये है, चाइना की चाइनीज डिश है ये। ठीक है। बस, और आपके शो की बहुत तारीफ करनी है, बहुत अच्छा शो चल रहा है, आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इसी तरह आपको खूब आगे खूब तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। वैसे बन्स वगैरह तैयार करती हैं आप, घर में बनाती हैं कभी? बन्स वगैरह ये है कि मैंने वो पिज्जा वगैरह के वो डो वगैरह बनाया, बन कभी नहीं बनाया। अब इंशाल्लाह ट्राई करना है कि ये मुझे बहुत इजी लगे। हाँ, इजी हैं, वाकई बहुत इजी हैं। बहुत इजी, और स्टीम में हो रहा है तो बहुत ज्यादा स्टीम, जैसे हम कबाब वगैरह, सीख कबाब वगैरह स्टीमर से जो बनाते हैं स्टीम में, वो इस टाइप के। तो मुझे ये हो रहा है कि ये भी इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। ठीक है जनाब, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर मैंने क्या करना है जनाब, ये ऐड कर दिए यहाँ पर खीरे। 2 से 3 आपने खीरे ले लेने हैं। सिरका हम इसमें ऐड करेंगे जनाब। चला गया इसमें विनेगर। इतना विनेगर ज़रूर हो उसमें, ये कुक भी हो और बाद में हम इसको विनेगर में ही डिप करके रखें। और हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, 1 चाय का चम्मच। लेकिन चीनी ऐड करने से पहले मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से जो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है इसको जनाब निकाल लेते हैं, ताकि जो कुछ पीसेस हमारे रह गए हैं चिकन के उनको भी हम झटपट से कर लें फ्राई। और एक स्पाइसी सा फ्राई चिकन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है और देखने में भी बड़ा स्पाइसी सा लग रहा है, क्योंकि मैदे में भी हमने मिर्चें और तमाम चीज़ें ऐड की थी। हॉट सॉस के साथ हमने इसको मैरिनेशन दी थी। लेग्स को हमने बोनलेस करके यूज़ किया है, आप ब्रेस्ट पीस को भी कर सकते हैं, लेकिन आप लेग्स के साथ इसको करके देखिएगा, आपको ज़्यादा स्ट्रिप्स जो हैं वो मज़ेदार और जूसी यमी लगेंगी। चलिए, ये पीसेस भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। क्यूकम्बर को हमने कुक कर लेना है, चीनी और थोड़ा सा नमक, साथ ही हमने ऐड किया है खीरा और हमने इसमें सिरका शामिल किया है। इसके साथ हम इसको कर रहे हैं कुक। थोड़ी सी चीनी ऐड की है, नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। आपने ऐड कर देना है सॉल्ट और इसको कुक करेंगे। थोड़े से खीरे जो हैं वो हमने सॉफ्ट करने। सिरका हमने इसमें ऐड किया है और हमने स्ट्रिप्स में खीरों को कट कर लिया है। जैसे आपको इजी लगता है, आसान लगता है, वैसी कटिंग जो है वो आपने कर लेनी है। यहाँ पे चिकन को कर रहे हैं फ्राई। ऑलमोस्ट हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो डन हैं। कुछ बाव बन्स हमारे तैयार हो चुके हैं, कुछ जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। इनकी फिलिंग की बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको फिल करें। और बड़े क्यूट से होते हैं ये। सेंटर से आपने इनको इस तरीके से खोलना है, जो भी चीज़ फिल करना चाहते हैं वो आपने फिल करना है।
और जब आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में देंगी, देखने में बड़े क्यूट से ज़बरदस्त से बंस होते हैं, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। 1 से 2 हम फिल भी करके आपको दिखाएंगे। और जल्दी से क्या करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, क्योंकि ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम। ब्रेक से वापस आएंगे, रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। स्पाइसी फ्राइड चिकन अज्जा बोनलेस चिकन थाइज स्ट्रिप्स 500 ग्राम, बटर मिल्क 1 चौथाई कप, हॉट सॉस 1 चौथाई कप, मैदा 1 कप, पेपरिका 1 चाय का चमचा, अदरक 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन पर नमक, लहसुन, अदरक, पिसी काली मिर्च, हॉट सॉस और बटर मिल्क लगाकर मैरिनेट कर दें। उसके बाद मैदे में कुटी लाल मिर्च, पेपरिका, नमक और गरम मसाला डालकर मिक्स करें। अब चिकन को मैदे में कोट करके तेल में फ्राई कर लें। क्विक पिकल्ड कुकम्बर अज्जा जूलियन खीरे 3 अदद, सिरका आधा कप, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: खीरों को तमाम अज्जा के साथ इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए और खीरों का रंग तब्दील हो जाए, फिर इन्हें उतार कर बोतल में डालकर रख लें। पाव बंस अज्जा मैदा आधा किलो, चीनी 1 खाने का चमचा, खमीर 1 चाय का चमचा, दूध 50 मिलीलीटर, तेल 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा। तरकीब: डो के तमाम अज्जा मिक्स करके गूंद लें और फूलने के लिए छोड़ दें कि वो डबल हो जाए। उसके बाद डो बेलकर 18 से 20 बॉल्स बना लें। फिर हर बॉल को ओवल शेप में करके दरमियान में चॉपस्टिक रखें और फोल्ड करके फूलने के लिए छोड़ दें। अब इन्हें स्टीम में 8 से 10 मिनट पका लें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बंस को सर्व कर रहे हैं। और आप डिफरेंस देख सकते हैं, जिन बंस को हमने राइज होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया था वो ज़्यादा हेल्दी और अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो चीज़ें जो हैं वो बाज़ वक़्त हमें जल्दी जल्दी भी करनी पड़ जाती हैं। तो ये वाले बंस भी मैंने यहाँ पर इसके साथ ही रख देने, और लंच बॉक्सेस के लिए बहुत अच्छे हैं। ज़रूर बनाएं, स्टोर करें, रख लें फ्रिज में, और उसके बाद आपने सेंटर में इसके फिलिंग करनी है। जो फिलिंग आपको अच्छी लगती है, ज़बरदस्त सी लगती है, वो फिलिंग करें और आपने इसको सर्व कर देना है। बहुत ही इजी है। हमारे वो देखने वाले जिनके घर में ओवन नहीं है फिर भी तैयार करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो जनाब बिल्कुल बना सकते हैं। और मैं चाह रही हूँ कि 2 बंस जो हैं वो आपको ज़रूर थोड़ी सी उसकी प्रेजेंटेशन भी दिखाई जाए। अच्छा, यहाँ पे जो पिकल क्यूकम्बर है इसको हमने निकाल लेना है। इंस्टेंट पिकल क्यूकम्बर हमने तैयार किया है। बॉटल में बंद कीजिए और रख लीजिए, ख़राब नहीं होता है, क्योंकि सिरका जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। आप बॉटल में बंद करके इसको रख लीजिए। तो जनाब ये आ गया हमारा पिकल क्यूकम्बर। साथ ही हमने क्या करना है, चिकन को भी सर्व कर देते हैं। जो हमने फ्राई चिकन तैयार की है, और तैयार कर लेने के बाद आपने इसको ढकना नहीं है, इंस्टेंट सर्व कीजिएगा। जितनी भी फ्राई आइटम होते हैं, डीप फ्राई होते हैं, उनको फौरी तौर पर सर्व करें ताकि बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पीनेस उसकी कायम रहे, बाकी रहे। और टेबल पर जाने से पहले मैं चाहूँगी कि 2 बंस जो हैं वो ज़रूर सर्व किए जाएं, ताकि आप देखें दिखने में भी कितना खूबसूरत से लगते हैं। सेंटर में हमने इसको खोल लेना है। अपनी पसंद का आप लगाइए इसमें सॉस। चिकन ऐड करना चाहते हैं, कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्योंकि पिकल क्यूकम्बर थोड़ा सा गर्म हो रहा है, 1 से 2 हमने इस पर रख देने हैं पिकल। जस्ट सर्विंग का आइडिया देने के लिए कि आप किस तरीके से बंस को सर्व कर सकते हैं। एक और तैयार कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने क्यूट से बन बनाए हैं ज़रूर आपको अच्छे लगेंगे, और आप ज़रूर इनको ट्राई करके देखेंगे। इनको इस तरीके से रख लेते हैं, और 1 अदद पिकल क्यूकम्बर इसमें ऐड कर देते हैं, और इन तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। जैसे दिल करता है वैसे सर्व करें। बंस बना के आपने रख लेने हैं।
बच्चे हैं अगर घर में बंस अच्छे लगते हैं उनको, बर्गर्स शौक से खाते हैं। और ये आ गई हमारी फ्राई चिकन। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे, और बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। बहुत ज़्यादा हमारे पास फरमाइश आ रही होती है कि कुछ ऐसा तैयार किया जाए, स्टोव पे बनाएं, हमारे पास ओवन नहीं है या बेकिंग नहीं करना चाहते, तो आज जो हमने बंस तैयार किए हैं वो स्टीम किए हैं, और ट्रेडिशनली इनको स्टीम ही किया जाता है, बनाया जाता है। बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूट पर्सनली मुझे लगे। मैंने सोचा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करें। हमने फ्राइड चिकन के साथ स्टफ़ करके आपको एक आइडिया दिया है, और आप मुख्तलिफ़ फिलिंग्स के साथ इसको सर्व करें और आप इसको एंजॉय करें, और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपने अब तक हमारा पेज ज्वाइन नहीं किया तो दावत का पेज ज़रूर ज्वाइन करें, और उस पर आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। रेसिपीज़ जो आपसे रह जाती हैं वो हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और कल हम लोग नान पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, और जो उसकी बेस होगी वो नान के साथ होगी। तो बहुत ही इजी, आसान सी और देसी सी रेसिपी, थोड़ा सा फ्यूजन है कि पिज़्ज़ा की उसकी अपीयरेंस भी होगी, और जो डो नहीं बना पाते हैं, इतनी दफ़ा कोशिश कर ली लेकिन डो ठीक से नहीं बनती, नान के साथ कैसे एंजॉय कर सकते हैं। कल का शो देखना मत भूलिएगा। और अब वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।